आपसे सर जानना चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है पारा चनार, जहां पर इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है। 100 से ज़ायद जो है वो बच्चे मर गए हैं वहां पे इलाज ना होने के बायस, लेकिन अभी तक वो जो हालात हैं वो मामूल पे नहीं आ रहे। आज 2.5 महीने हो गए वहां पे जो है वो रास्ते बंद हैं और 6-7 दिन से एहतजाज चल रहा है। हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, हालात मामूल पे क्यों नहीं आ रहे सर, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आपको सबसे पहले इस मामले को समझना पड़ेगा, ये मामला क्या है और ये मामला कब से है। ये मामला सबसे पहले 2007 में उठा था। सही, ठीक है। और उस वक्त ये बेसिकली एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर ये मसला उठा था। ठीक है। अच्छा, वो लैंड जो है वो तकरीबन 2 या 3 गांव के दरमियान में है। अच्छा, इस गांव में फिर फर्दर, और ये एक खानदान का नहीं है, ये आप ये समझ लें कि ये 2 एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में एक लैंड या स्कूल या इस किस्म की चीज का मसला है। ठीक है। तो इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक कम्युनिटी इन्वॉल्व है। उन कम्युनिटी का आपस में एक जो जिसे आप कहते हैं ये रिलीजियस डिफरेंस भी है, जो जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा सा ना वो एक भी मसला अलग सा आता है। तो उस वजह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उस वक्त भी काफी इनमें लोग दोनों तरफ से उनको मारा गया था। फिर 2000 मेरे ख्याल में 2011, 12 में, 13 में इसके अंदर कोई 2-1 हजार बंदे मारे गए थे इसी फड्डे के अंदर। और अब इसके अंदर एक और चीज आ गई है। अगर आप पूरा एजेंसी का एरिया को देखें तो ये 3 तरफ से अफगानिस्तान के, एक पाकिस्तान की चोंच, उसके 3 तरफ जो है ना, ये उसके अगर आप चोंच के देख ले तो उसका एक तरफ पाकिस्तान में है और 2 तरफ उसकी तरफ अफगानिस्तान है। सही। और वहां पे ये वो इलाका है जहां पे इस वक्त समहाउ जो है ना, ये जो तालिबान है या तहरीके तालिबान, तहरीके पाकिस्तान तालिबान जो है वो भी उस जगह पे अब ऑपरेशनल है। तो इन सारी चीजों को आप करके देख लेते, काफी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है जिसका हल आसान नहीं है और जिसका हल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। इसका हल बेसिकली जिरगा सिस्टम होता है और जिरगे सिस्टम में जमीन का हल आपने करना है। अगर आप इस जमीन का हल नहीं कर सकेंगे तो ये गांव के गांव एक दूसरे को मार देंगे। सही। अच्छा हुमायूं साहब, ये तो ये आपकी बात हम तस्लीम कर लेते हैं कि जरगा सिस्टम के जरिए मामला हल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो 2.5 महीने से रास्ते बंद हैं, वहाँ पर अद्वियात नहीं है, बच्चे इलाज ना होने की वजह से मर रहे हैं। ये तो वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि बच्चों को अद्वियात दी जाए, कोई ऑपरेशन जल्दी से जल्द मसले को हल किया जाए, लेकिन हुकूमत इस मामले में हमें इतनी संजीदा नजर नहीं आ रही। नहीं, देखिए, इसमें ये बात नहीं है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये मसला आसान मसला नहीं है हल करना। अच्छा, रास्ते जो हैं, जब आप रास्ते बंद होते तो उसके लिए हुकूमत ने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया है, वहां पे अद्वियात पहुंचाई है, वहां पे लोगों को एयरलिफ्ट किया है, जो बीमार थे या जिनको जख्मी थे या इस किस्म के, उसको भी एयरलिफ्ट किया है और ये सारी चीजें। लेकिन इस जगह पे ये याद रखें, अब ये वो सिचुएशन है जहां पे आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ज्यादा आपकी जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस तरह की जगहों पे ये उनका बेसिक एक फर्ज आ जाता है। और मेरे ख्याल में इस जगह पे फेडरल गवर्नमेंट को भी जो आर्म फोर्सेस है उनको भी इसमें अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। और उनके पास चूंकि उस किस्म के हेलीकॉप्टर्स, उस किस्म की फैसिलिटीज ज्यादा है एज अपोज टू द सिविल गवर्नमेंट, वो इस चीज को ज्यादा वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे और इसको एड्रेस कर सकेंगे। सही है। अच्छा हुमायूं साहब, एक जो वहाँ की कम्युनिटी है वो सरापा एहतजाज है कि रास्ते खोले जाएं। हमने देखा कि ये दोनों कम्युनिटीज हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की, वहीं पे रहती हैं, वहीं पे खाती हैं, तो क्या ये हुकूमत से ज्यादा बाअसर हैं कि हुकूमत के कहने में नहीं आ रही, हुकूमत के ज़ाब्ते में नहीं आ रही? देखिए, इसका है, देखिए, बाद में आपको दोबारा बता देता हूँ। जब बात पूरे गांव की हो जाती है ना, वहां पे मसले हो जाते हैं। और आपको एक और चीज याद रखना चाहिए, ये जो ट्राइबल बेल्ट है ना, हम जो ट्राइबल बेल्ट वाले होते हैं, हम लोगों के लिए ये जो हथियार होते हैं ना,
ये बड़े मतलब बड़े हम लोगों के एक आप ये समझ लिया हमारा कैरेक्टर का ये एक हिस्सा है। तो वहां पे एम्यूनेशन की किसी के पास कमी नहीं होगी, तो वो चीज फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देती है। अच्छा हुमायूं साहब, बस ये जानना चाहूंगा आपसे मैं यहाँ पे कि 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो दम तोड़ गए, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए आप मैं सच बात बताऊं ना, इसकी जिम्मेदारी उस कम्युनिटी के ऊपर आती है। क्या उन लोगों को एहसास नहीं है ये हमारे बच्चे हैं और हम एक जमीन के ऊपर इतने लोगों की जानें ले रहे हैं? मतलब दोनों तरफ के लोगों को, क्या उनको समझ नहीं आती कि मेरा भाई, मेरा बच्चा, फलाने का भाई, उसका बाप, उसकी माँ, वो सारे हो रहे, क्या वो उनके रिश्तेदार नहीं है? क्या उनमें से किसी को ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग इस एक जमीन के टुकड़े के लिए आज तक कोई हम 4-5 हजार लोगों को मरवा चुके हैं और अभी हम और कर रहे हैं? मतलब हर एक इंसान को अपने ज़बान में भी देखना पड़ता है ना कि मैं कर क्या रहा हूं।